एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूँ तेरी खीर। और बुढ़िया माई छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वहीं चढ़ा दो। बुढ़िया देखने लगी और कहने लगी अरे गणेशा, ये तेरे चावल तो थोड़े से ही हैं। तो गणेश ने कहा हाँ तुम सबसे बड़ा बर्तन ही चढ़ाओ। बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल वह बड़े बर्तन में डाली तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे के पीछे थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर अपने बच्चों पोते पोतियों को दे दिया। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चक्की के नीचे जाकर देख झूठा कटोरा पड़ा हुआ है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा लिया, उसने तो मेरे भोग भी नहीं लगाया और खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्योरी बुढ़िया ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? तेरी झोपड़ी में सोए या हमारे महल में सोए? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गया। और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का मैं क्या करूँ रे गणेशा? गणेश जी भगवान ने बोले झोपड़ी के कोने में कहीं खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस देखोगी तो धन के चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए दो धन के चरे निकले। अरे बहू देख। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो सांचो है। सासू ने कहा गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, हुकारा भरने वाले को, आसपास कथा कहानी सुनने वाले को, सबको देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय गणेश लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।